लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। ये हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे महिपाल मदेरणा की बेटी और राजस्थान के जोधपुर से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा, जो इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, बल्कि अपने धुर विरोधी हनुमान बेनीवाल पर जुबानी तीर छोड़ते हुए भी नजर आ रही हैं। इसी बीच हनुमान बेनीवाल को जवाब देते हुए दिव्या मदेरणा ने मंच से ये भी बता दिया कि उन्होंने आखिरकार शादी क्यों नहीं। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिव्या मदेरणा को शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इससे दिमाग ठीक रहता है। इसी का जवाब देते हुए दिव्या मदेरणा ने कहा कि लोग कहते हैं कि शादी कर लो। मैंने कभी भी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज देती हूँ। मेरे हाथों में शादी की लकीरें नहीं, सेंट्रल जेल की लकीरें थी। ओसियां से नामांकन भरने के बाद रैली को संबोधित करते हुए दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। रैली में दिव्या मदेरणा ने कहा कि मुझ पर जुबानी वार किए गए। सोचिए, अगर पिता जेल की सलाखों में हो तो बेटी शादी कैसे कर ली। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल थी। ओसिया की सभाओं में के शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खी हंसते हैं। मैंने सुना लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं। 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए हैं, 10 साल मैंने फेरे किए हैं, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। इसके साथ साथ दिव्या ने कहा कि शेरनी की तरह लड़ूंगी चुनाव। कुछ लोग कहते हैं कि शेरनी को जंगल में भेज दो, वहां भूख प्यास मिट जाएगी। शेरनी शेर के साथ ही रहती है। ओसियां विधायक ने कहा कि उन लोगों की इन बातों पर हंसी आती है, लेकिन क्या वो ऐसी बातें अपनी बेटी के साथ कर सकते हैं? शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक हैं। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है, जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े ओसियारी लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े ओसियारी लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है,
छींकी थी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मैंने ओसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। आपको बता दें, दिव्या मदेरणा नामांकन से पहले जोधपुर सेंट्रल जेल गई थी। जेल के मेन गेट पर जाकर अपने पिता को याद करते हुए वो हाथ जोड़े हुए खड़ी भी हुई थी, बल्कि काफी भावुक भी नजर आई थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।